नाम फिरोज़ अहमद भट्ट है और मैं शेखपुरा बड़गाम से यहाँ पे हूँ। हम यहाँ पे हैं क्योंकि डीपीएस बड़गाम जो शेखपुरा में है, उन्होंने हमारे साथ बहुत इनजस्टिस किया है। हम वहाँ पिछले 12-13 सालों से काम कर रहे हैं एज ड्राइवर। हम 90 ड्राइवर और 25 कंडक्टर हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। लगभग ये 115 बनते हम मेंबर्स हैं वहाँ पे। इसका मतलब कि 115 फैमिलीज़ डिपेंड करते हैं डीपीएस पे। हम वहाँ से कमा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। लेकिन 15 सितंबर शाम को हमें मैसेज आई कि आपको टर्मिनेट किया गया, यू आर ऑल टर्मिनेटेड फ्रॉम योर सर्विस। हम शॉक में रह गए। फिर सुबह जब हम स्कूल गए थे ये मालूम करने की टर्मिनेशन की वजह क्या है, तो स्कूल वालों ने बोला कि हम पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे तो हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, इसलिए हमने आपको टर्मिनेट किया। लेकिन जब हमने पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमने फ़ी अदा की, हमने फुल ट्यूशन फ़ी अदा की और हाफ बस फीस अदा किया है। लेकिन स्कूल वाले मान नहीं रहे हैं। फिर हमने स्कूल वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमने आपको टर्मिनेट किया, ये नहीं हो सकता है कि आपको वापस लेंगे। हमने उनसे बात की कि अगर अभी आपके लिए हार्ड टाइम चल रहा है कि आप हमें सैलरी नहीं दे सकते हो, तो आप ऐसा करो कि जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप हमें सैलरी ना दें, फिर हम देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन उनने माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपको टर्मिनेट किया गया, वो हो गया, अब ये नहीं चल सकता है। फिर हमने लेबर कमिश्नर में भी बात की, उनने भी केस किया उन पे, लेकिन वो आते ही नहीं है वहाँ पे। मैनेजमेंट से बात करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम आगे बात करेंगे, मालिक से बात करेंगे, लेकिन वो आते ही नहीं है। ना सैफुद्दीन सोज आते हैं, ना मुमताज़ा सोज आते हैं और ना सलमा सोज आते हैं हमारे साथ बात करने के लिए। हम जाते हैं बात करने के लिए, वो बोलते हैं हम मालिक लोगों से बात करेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन के लाले उनको पढ़ रहे हैं, हमारे घर में खाना भी नहीं है क्योंकि हम खाली गाड़ी चला रहे थे डीपीएस में, तो वो पैसे कमा रहे थे। अब जब उन्होंने भी निकाला तो हम लोग क्या करेंगे। हम इसीलिए अब हम गवर्नर JNK से अपील कर रहे हैं कि हमारी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे ताकि हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये हमारा मुद्दा और मकसद है, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल जो है इस टाइम वो बहुत ख़तरे में है। क्योंकि अभी सितंबर से लेकर अभी तक 4 महीने हो चुके हैं। आप हमारी प्रॉब्लम समझे, क्योंकि 4 महीने से तो ना तो हम किसी रोज़गार पे जा सकते हैं और ना कहीं गए हैं। क्योंकि स्कूल बेसिकली जो हमारा कमाने का जो ज़रिया था वो स्कूल का था। क्योंकि जो फीस आती थी बच्चों की, जो हम स्कूल में बच्चे जहाँ हमारे पढ़ते हैं वो हम स्कूल के पैसे ही अदा करते थे। लेकिन सितंबर 15 या 16 से इन्होंने जब मैसेज छोड़ी है, हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, ना ट्यूशन गए हैं और ना ही स्कूल की फ़ीस हम उनकी अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे है नहीं। जब मैनेजमेंट से बात की जाती है कि आप हमारा मसला सुनिए, हमें टर्मिनेट क्यों किया गया, और मसला ये है कि जो मैनेजमेंट है स्कूल की वो हमसे बात बिल्कुल ही नहीं करना चाहती है। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि पहले हम मालिक से बात करेंगे, फिर हम उनको बोलते हैं कि नहीं जी आप हमारी बात सुनिए, मसला ये है कि टर्मिनेट क्यों किया गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि कोविड के दौरान किसी भी, चाहे वो हेल्पर हो या चाहे स्वीपर हो या चाहे ड्राइवर हो या चाहे कोई भी मेंबर हो, उसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। इन्होंने हमें कोविड के दौरान ही अपनी रोजी से अलग कर दिया। अब आप ही हम JNK गवर्नर से अपील करते हैं कि आप हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और हमारे घर के जो मुस्तकबिल है इस टाइम उनकी तरफ थोड़ा आप देखें कि हमारे बच्चे जो इस टाइम हैं वो घर में बैठे हैं, उनको स्कूल मैनेजमेंट को बिल्कुल भी ज़रा सा भी उनके मतलब वो कुछ नहीं सोचते हमारे बच्चों के बारे में। और हम पॉइंट है, अगर हम डीपीएस बड़गाम में तकरीबन अभी 350 का स्टाफ है, जिसमें 115 हमारे ड्राइवर हेल्पर्स है, टीचर्स भी है और प्रिंसिपल भी है। हम ये सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये खाली ड्राइवर्स के लिए है। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं लेता हूँ 10,000 रुपये तनख्वाह, लेकिन जो वहाँ पे प्रिंसिपल है HM, वो शायद दिल्ली से वहाँ पे काम करिए, उसको 1.5 लाख तनख्वाह है। उसके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। जनरल मैनेजर है, वो भी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, उसके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। खाली हमारे 115 मेंबर से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बाकी 235 से फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। खाली हमें ही क्यों निकाला गया वहाँ से? 10,000 वालों को क्यों निकाला गया, 1.5 लाख वालों को रखा गया? दरअसल असल में बात यह है कि जो 10-12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं वो 18,000, 12,000, 13,000, 14,000 सैलरी लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम इनको निकाल दें, फिर 9,000 में वो नए ड्राइवर लाएंगे, क्योंकि एक जो ड्राइवर 18,000 तनख्वाह लेता है उस हिसाब से उनको एक ड्राइवर में 2 ड्राइवर नए आ सकते हैं। इसलिए उनने हमें टर्मिनेट किया है। हमसे वो बात भी नहीं करना चाहते हैं। हम उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा मालिक नहीं मान रहा है।
लेकिन हम हर किसी के पास गए, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि मैं शेखपुरा का रहने वाला हूँ, हमने DPS स्कूल को रोड छोड़ा है, मिल्कियत ज़मीन में हमने उनको रोड दिया है। उसने उस टाइम हमसे ये वादा किया कि हम आपको रोज़गार देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात, रोज़गार तो दिया उसने, आज उन्होंने वो हमसे छीन रहा है। वो क्या, हमने ना जो हमने उसको ज़मीन छोड़ा है, हमने ना उनसे उनका पैसा लिया है ना कुछ लिया है, ऐसे ही छोड़ा, क्योंकि हमने सोचा था कि हमारा रोज़गार बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो ही रोज़गार वो आज छीन रहा है हमसे। 2010 में गए थे ड्राइवर 2500 पे 2800 पे वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आगे चल के हम थोड़ा आराम करेंगे। मतलब वहाँ पे ड्राइवर से आधे ड्राइवर्स अभी लगभग 50 के एज के हैं, उन्होंने अपने 12-13 साल वहाँ पे दिए हैं। उस टाइम वो जवान थी, अभी वो थोड़े बूढ़े हो गए, तो वो कहाँ जाएंगे। अभी एक टाइम ऐसा था कि मैं बाहर 20,000 कमा सकता था, लेकिन मैं गया था 5,000 पे काम करने के लिए। अभी मैं 10,000 ले रहा हूँ, तो अभी मुझे वो निकाल रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे हम, अपने 10 साल ज़ाया करके हम कहाँ जाएंगे। अगर वो सोच फैमिली जो कि अभी अमेरिका में है, तो मुमताज़ा सोच कभी दिल्ली में होती है, कभी यहाँ पे होती है, हमें छोड़ती ही नहीं है। और बेसिक है कि वो हमसे बात करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका इशू यही है कि सर वो हमें दिन ब दिन टाले, क्योंकि जैसे टाइम बीतेगा सर, अगर हमारे मेंबर कहीं से, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है सर, वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे जूनियर प्रेसिडेंट है, वो उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली वो हमसे बात करना नहीं चाहते। 2-3 बार उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका स्टाफ जो है सर वो आड़े आता है कि आप हमसे बात करो, हम अपने थ्रू मालिक से बात करेंगे। लेकिन होता यह है सर, स्टाफ हमारी बात सुनता भी नहीं है, अगर सुनेगा सर तो वो आगे बात पहुंचाता नहीं। और बेसिकली सर मेन चीज़ ये है, हमारे ड्राइवर्स चाहे हम कितने भी 125 मेंबर्स इस टाइम हमें सर, हमारे ड्राइवरों ने जो बेसिकली लोन लिया था सर, लोन लिया था स्कूल के बेस पे सर। 80% ड्राइवर्स ऐसे हैं सर जिन्होंने स्कूल के बेस पे लोन लिया है। आधों के पास सर इस टाइम 4 लाख का लोन पड़ा है JK बैंक का, 5 लाख का, 3 लाख का। बेसिक में ये है कि सर हमारी पीछे नज़र थी कि स्कूल में, हाँ सर हम जॉब करते हैं स्कूल में। उस टाइम स्कूल वालों ने लिख के दिया था कि बैंक वालों को LPC सर्विस इनकी सर्विस कितनी है यहाँ पे, उसी के हिसाब से बैंक वालों ने लोन भी दिया है। इस टाइम हमारे पास ना तनख्वाह है ना कुछ है, वो लोन हम कैसे चुकाएंगे। इसके मेरा बच्चा भी पढ़ता है DPS स्कूल में, मैं कल गया वहाँ बुक्स लेने, उन्होंने उसका रिजल्ट भी नहीं दिया, कि बोला कि पहले पिछला फीस क्लियर करो। फीस उनने हर किसी पेरेंट से लिया है, लेकिन सिर्फ हमें बोल रहा है कि हमें फी नहीं आ रहा है, हमें हमारी सैलरी नहीं आ रही है। अगर उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे उनको वेजेस नहीं है हमारे लिए, हम बोल रहे हैं कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी हमें वेजेस नहीं चाहिए, लेकिन हमारी नौकरी बरकरार होनी चाहिए।